हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। आज मैं ये 2 नंबर कान्हा जी की प्यारी सी ड्रेस बनाने जा रही हूँ। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने बेबी वूल यूज किया है और 11 नंबर क्रोशिया हुक यूज किया है। ये ड्रेस देखने में जितनी प्यारी लगती है, ये बनाने में उतनी ही ज्यादा इजी है। इस ड्रेस को बनाने के लिए ये जो मैंने चोली बनाई है, मैंने इसमें डबल क्रोशिया स्टिच यूज किया है और घेरे पे मैंने ये जो 4 रोज बनाई हैं, इसमें मैंने पफ स्टिच यूज किया है और ये लास्ट की 2 रोज जो है ये मैंने डबल क्रोशिया स्टिच से बनाई है। अगर आपको ये 2 नंबर कान्हा जी से बड़े कान्हा जी के लिए बनानी है या छोटे कान्हा जी के लिए बनानी है, तो आप इजीली इस ड्रेस को बना सकते हैं। तो चलिए ये ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने इस ड्रेस की चोली बना ली है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इस चोली को बनाने के लिए मैंने स्टार्टिंग में 13 चेन ली थी और लास्ट में अब मेरे पास जो है 20 स्टिचेस बचे हैं। 5 जो है फ्रंट में है और 10 स्टिचेस जो है बैक में है। तो चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दूसरा कलर अपना ऐड करेंगे। और अच्छे से धागे को सिक्योर कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 3 की चेन लेंगे। 1 2 3 और सेम इसी जगह पे हम पफ स्टिच बनाएंगे। ये एक बार धागा निकाला और ये दूसरी बार 2 बार धागा निकाला और ये इस तरह से और एक की चेन लेंगे। अब सेम इसी जगह पे दोबारा से जो है हमको पफ स्टिच बनाना है। ये एक बार धागा निकाला, दूसरी बार धागा निकाला और इन सबको एक साथ क्रोशिया से निकाल के एक चेन ले लेनी है। ये हमारे पास पफ स्टिच बन गया। अब नेक्स्ट में हमको क्या करना है, यहाँ पे भी हमको 2 बार जो है अपना पफ स्टिच बनाना है। ये एक बार धागा निकाला, दूसरी बार निकाला और ऐसे और एक की चेन। फिर से सेम इसी जगह पे हमको दोबारा से पफ स्टिच बनाना है। ये ऐसे, ये धागा निकाला, दोबारा से धागा निकाला, सबको एक साथ निकालकर एक चेन ले लेनी है। ये इस तरह से ये हमको 2 बार जो है धागा लेना है। एक बार फिर से देख लीजिए। ये एक बार धागा निकाल लिया, फिर से लिया, फिर से धागा निकाला, 2 बार कर लिया। अब इनको एक साथ निकाल लेना है और एक चेन ले लेनी है। अब दोबारा से उसी जगह पे दोबारा से एक बार धागा निकाला, दूसरी बार धागा निकाला और ऐसे और ये एक चेन ले लेनी है। तो इसी तरह हमको पूरी रो में जो है 2 बार जो है पफ स्टिच बनाना है। हर एक स्टिच पे जो है हमको 2 बार पफ स्टिच बनाना है। ये देखिए, मैंने अपना ये पूरा वर्क कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने 3 की चेन ली थी, यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देंगे, ये इस तरह से, और यहाँ पे अपना ये धागा कट कर लेंगे। अब हमको जो अपना वर्क करना है, जो हमने ये 2 बार पफ स्टिच बनाए हैं, इसके बीच में हमको करना है। यहाँ पे ये देखिए, ये एक बार बनाया था और ये दूसरी बार। तो हमको जो क्या करना है, इसके बीच में जो है अपना वर्क कंप्लीट करना है। तो कैसे करेंगे, अब यहाँ पे फिर से जो है हम स्लिप स्टिच करेंगे। ये ऐसे 3 की चेन लेंगे, 1 2 3 और यहाँ पर हम 3 बार जो है धागा लेंगे। ये ऐसे एक बार लिया, दूसरी बार लिया और ये तीसरी बार, ये 3 बार ले लिया। ठीक है, 3 बार धागा लिया
और इन सबको एक साथ निकाल देना है और एक चेन लेनी है। अब यहाँ पे दोबारा से सेम इसी जगह पे एक बार धागा लिया, दो बार धागा लिया और ये तीसरी बार धागा लिया और इन सबको एक साथ निकाल लेना है। ये देखिए, ये इस तरह से हमारा ये जो है वी में जो है पफ स्टिच बन जाएगा। सेम एक में ही हमको जो ये हमने 2 बार पफ स्टिच बनाए थे, इसके बीच में हमको दो बार जो है दोबारा से पफ स्टिच बनाने हैं। ये एक चेन ली। अब जो हम अपना वर्क करेंगे वो यहां नहीं करेंगे बल्कि इन 2 पफ स्टिच के बीच में करेंगे। ये देखिए, ये एक बार धागा लिया, 2 बार धागा लिया और ये तीसरी बार धागा लिया, ये 3 बार धागा लिया। अब इन तीनों को जो है इन सबको एक साथ निकाल लेना है और एक चेन लेनी है। दोबारा से यहीं पे हम फिर से करेंगे। ये धागा लिया, दूसरी बार धागा लिया, तीसरी बार धागा लिया, इन सबको एक साथ निकाला और एक चेन लेनी है। फिर से ये नेक्स्ट वाला जो है हम स्किप कर देंगे। यहाँ पे हम अपना वर्क नहीं करेंगे, हम जो ये 2 पफ स्टिच हैं इसके बीच में हम अपना वर्क करेंगे। तो इसको स्किप करके इसमें जो है हम फिर से अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। ये एक बार धागा लिया, 2 बार धागा लिया, 3 बार धागा लिया और इन तीनों को एक साथ निकाल दिया और एक चेन ले ली। फिर से यहीं पे दोबारा से एक बार धागा लिया, 2 बार धागा लिया, तीसरी बार धागा लिया और ये इन सबको एक बार निकाल के एक चेन ले ली। ये इस तरह से हमारा वर्क जो है आ जाएगा। तो इसी तरह आपको हर दोनों जो ये हमने पफ स्टिच बनाए थे इसके बीच में हमको फिर से 2 बार जो है पफ स्टिच बनाने हैं। तो ये हम पूरी रो अपनी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने अपनी ये रो कंप्लीट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 3 की चेन ली थी यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ये ऐसे। अब फिर से हमको इन 2 जो हमने पफ स्टिच बनाए थे उसके बीच में अपना वर्क करना है। फिर से यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे, 3 की चेन लेंगे और जो अब ये हमने पफ स्टिच बनाए हैं इसके बीच में जो है हमको अपना वर्क करना है। फिर से यहाँ पे एक पफ स्टिच बनाएंगे, 1, 2 और ये 3 बार धागा लिया, एक साथ निकाला और एक चेन ले ली। अब फिर से हमको इसी में अपना वर्क कंप्लीट करना है। 1, 2 बार धागा लिया, 3 बार धागा लिया, इन सबको एक साथ निकाल लिया और एक चेन ले ली। अब हमने यहाँ पे जो है 2 चेन लेनी है। अगर हम चेन नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा जो ये घेरा है वो जो है ऐसे सिकुड़ के आएगा, ऐसे टाइट आएगा। तो हमको जो है हर रो में अपनी चेन बढ़ानी है। ये देखिए, ये मैंने फर्स्ट रो में 1 चेन ली थी, फिर जब मैंने सेकंड रो बनाई इसकी तो मैंने 2 चेन ली और थर्ड रो में जो है 3 चेन लेनी है। बाकी का वर्क आप सेम करेंगे, बस आपको क्या करना है, जो हम इन पफ स्टिच के बाद जो चेन लेते हैं उसको आपको हर एक रो में बढ़ाते जाना है। ये देखिए, 2 चेन ली। अब यहाँ पे हम अपना वर्क नहीं करेंगे, हम इन 2 पफ स्टिच के बीच में जो है अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। ये 1 चेन ली, 2 चेन लिया, तीसरी बार धागा लिया और एक साथ निकाल लिया। अब 1 चेन लेंगे, दोबारा से वहीं पर एक बार धागा लिया, दूसरी बार धागा लिया और ये तीसरी बार धागा लिया और इन सबको एक साथ निकाल लिया। ये इस तरह से। अब 2 चेन लेंगे। तो इसी तरह हमको ये अपना सेकंड और थर्ड राउंड कंप्लीट करना है। सेकंड राउंड में हमने क्या किया, यहाँ पे 2 की चेन ली
और जब हम थर्ड राउंड अपना कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे हम 3 की चेन लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपका ये वर्क नहीं सिकुड़ रहा है, ठीक आ रहा है, तो आप 2 की ही चेन ले सकते हैं। और अगर आपका धागा मोटा है तो जो मैं ये 3 बार धागा ले रही हूँ, आप इसकी जगह पे 2 बार ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपका धागा ज्यादा पतला है तो आप 4 बार जो है इसे ले सकते हैं। तो अपना ये पूरा वर्क हम इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने अपनी ये रो पूरी कंप्लीट कर ली है। मैंने ये 3 रोज जो है बना ली है। अब हम इसमें अपना नेक्स्ट वर्क करेंगे। मैंने इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच करके अपना ग्रीन धागा जो है कट कर लिया है। अब पिंक धागा हम इसमें ऐड करेंगे और हम जो अपना वर्क करेंगे वो हम ये पफ स्टिच के बीच में ही करेंगे। तो अब क्या करेंगे, ये जो पिंक धागा है इसको यहाँ पे हम स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन कर लेंगे, ये इस तरह से। अब 3 की चेन लेंगे, 1 2 3, और सेम इसी जगह पे 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। ये हमारे पास 3 बार जो है डबल क्रोशिया हो गया है। एक जो हमने 3 की चेन बनाई थी, एक और अभी एक 2 मैंने ये और बनाए, तो ये मेरे पास 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब 2 की चेन लेंगे, 1 2, और सेम इसी जगह पे 3 बार फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर नेक्स्ट में इसको स्किप कर देंगे। नेक्स्ट पफ स्टिच के बीच में फिर से 3 बार डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3 बार डबल क्रोशिया। उसके बाद 2 की चेन लेंगे और फिर से 3 बार डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। ये देखिए, अगर आपको ये बड़े कान्हा जी के लिए बनानी है तो आप इसमें ये जो मैंने ग्रीन कलर से जो 3 रोज बनाई हैं, आप इसकी जगह पर 4 5 6 या जितने मर्जी बड़े आप कान्हा जी के लिए बनाना चाहते हो उतनी रो आप ऐड कर सकते हो। अगर आप छोटे कान्हा जी के लिए बना रहे हो, अगर आप 1 नंबर कान्हा जी के लिए बना रहे हो, तो आपको इसमें 2 ही रो ऐड करनी है। ये आप अपने हिसाब से रो बढ़ा और घटा सकते हैं। देखिए एक बार फिर से, यहाँ पे हमको वर्क नहीं करना है, इस बीच में हमको इन दोनों के बीच में करना है। यहाँ पे हमको 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 और 3, और 2 की चेन लेंगे और फिर से सेम इसी जगह पे 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 3। तो इसी तरह हमको पूरी रो में अपना वर्क कंप्लीट कर लेना है। मैंने ये अपना वर्क पूरा कंप्लीट कर लिया है, मैंने ये पूरी रो बना ली है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 3 की चेन ली थी इसकी थर्ड चेन पे हम इसको स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर लेंगे, ये ऐसे। अब हमको अपना वर्क जो करना है वो इसके बीच में करना है, जो 3 क्रोशिया के बीच में जो स्पेस है वहां करना है। तो वहां तक हम स्लिप स्टिच करते हुए जाएंगे। ये 2 बार जो है हम स्लिप स्टिच करेंगे, ये ऐसे। और अब क्या करेंगे, 3 की चेन लेंगे, 1 2 3, और 4 बार यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये इस तरह से। ये 2 बार हो गया। एक जो 3 की चेन ली थी, एक अभी बनाया, 2 बार हो गया। अब 2 बार और बनाएंगे, 3 और ये 4। ये 4 बार डबल क्रोशिया हो गया। अब क्या करेंगे, 3 की चेन लेंगे, 2 3, और ये जो फर्स्ट चेन है यहाँ पे हमको स्लिप स्टिच कर देना है, ये ऐसे ऐसे। ये देखिए, अब फिर से इसी जगह पे 4 बार जो है हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और 4।
ये देखिए ऐसे ये 4 बार डबल क्रोशिया बना दिया। अब क्या करना है, जो इन दोनों के बीच का स्पेस है ये वाला, ये देखिए जो 3 बार डबल क्रोशिया बनाया था, फिर 2 चेन लेकर 3 बार डबल क्रोशिया बनाया था, उसके बाद जो ये स्पेस है वहां पे हमको स्लिप स्टिच करना है, ये इस तरह से। ये देखिए फिर से अब यहाँ पे हमको अपना वर्क करना है, ये 3 क्रोशिया के बाद में, तो यहाँ पे फिर से 4 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 और ये 3 और ये 4 बार डबल क्रोशिया करने के बाद 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और ये जो फर्स्ट चेन है, 3 चेन की जो ये फर्स्ट चेन है उसको मैं स्लिप स्टिच कर लेंगे, ये ऐसे, और फिर से 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4, और नेक्स्ट स्पेस में जो है इसको हम स्लिप स्टिच से ऐसे, ये देखिए क्या करना है, इस रो में 4 बार डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है, 3 की चेन लेनी है, उसको फर्स्ट चेन में जो है स्लिप स्टिच करना है, और फिर से 4 बार डबल क्रोशिया बनाना है, और नेक्स्ट जो स्पेस होगा उसमें उसको स्लिप स्टिच कर देना है। तो इस तरह से ये हमारे पास लीफ बनकर आ जाएगी। तो इसी तरह पूरी रो में जो है आपको अपना ये वर्क कंप्लीट करना है। मैंने अपना ये वर्क कंप्लीट कर लिया है। अब मैं क्या करूंगी, इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूंगी, ये ऐसे। ये देखिए ये हमारा पूरा जो है ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। अब इसको यहाँ पे हम धागा कट कर लेंगे और यहाँ पे नॉट लगा लेंगे, ये देखिए, और धागे को अच्छे से यहाँ पे बांध लेंगे ताकि ये निकले ना। ये देखिए मेरी ये ड्रेस बनके तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे, चोली के चारों तरफ इसकी किनारी बनाएंगे, स्लीव्स पे भी और नेक पे भी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये इस तरह से धागा लेंगे और अच्छे से इसको सिक्योर कर लेंगे और एक चेन लेंगे, और सेम इसी जगह पे जो है हमको एक बार और सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये 2 बार सिंगल क्रोशिया हो गया। अब नेक्स्ट में भी हमको 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए ये ऐसे, ये चोली की जो जितनी आपने रोज बनाई हैं उसमें जो है आपको 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशिया, और जो ये आपका एक्स्ट्रा धागा है उसको भी आपको साथ साथ में ही बनाते जाना है। अब जब हम कॉर्नर पे पहुंचेंगे हम क्या करेंगे, 2 की चेन लेंगे और सेम इसी जगह पर जो है 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। अब ये नेक्स्ट वाली चेन जो है हम ये स्किप कर देंगे और नेक्स्ट में जो है 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट का स्किप करेंगे, उससे नेक्स्ट में 2 बार सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट को स्किप करेंगे, उससे नेक्स्ट में 2 बार सिंगल क्रोशिया, आपको बीच में एक एक स्किप करते जाना है और 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है, ये इस तरह से। तो इसी तरह हम स्लीव्स पे भी और यहाँ पे भी अपना ये पूरा वर्क कंप्लीट कर लेंगे।
मेरी ये ड्रेस बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। जिस तरह से मैंने नेक पे जो है इसकी बिडिंग की है, मैंने स्लीव्स पर भी उसी तरह इसकी बिडिंग की है। मैंने हर एक चेन को स्किप करके नेक्स्ट चेन में जो है 2 बार जो है सिंगल क्रोशिया बनाया है। तो आप कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये ड्रेस कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।